तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने और बड़े बड़े पद को सुशोभित। व्यक्तिगत इच्छा मेरी पूछेगा तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि हमारे नेता उस गद्दी पर बैठे। और हमको लगता है कि जो भूमिका तय करेंगे उस पर पार्टी का सभी विधायक और सभी कार्यकर्ता काम करेगा। आरजेडी वालों की बात बनाने की आदत है, सत्ता के लिए भूखे लोग हैं। देखिए, जब तक बिहार की राजनीति में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तब तक निशान जी नहीं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। बिहार से जो आज सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बाकायदा उनका इस्तीफा जो है विधान परिषद के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों में वो बिहार से दिल्ली आएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री और नए सरकार की गठन की घोषणा जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजू तिवारी जी हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार विधानसभा में जो लोजपा है उसके नेता भी हैं, नेता सदन भी हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पर। बहुत धन्यवाद। सीएम अब एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिए हैं, किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के और उनके इस फैसले के? नहीं, देखिए, इसमें देखना क्या है, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल इतिहास में हमको लगता है कि कभी इसको भूलेगा नहीं। किस परिस्थिति में बिहार था और आज किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने बिहार का मान सम्मान गौरवशाली इतिहास किस तरह से प्राप्त किया है, ये बहुत बड़ी चीज है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं इस्तीफा दे रहे हैं और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी के इस्तीफा देने के बाद बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा था उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और उनका मार्गदर्शन रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा और बिहार एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। एक सवाल जो आपके विपक्षी है, एनडीए के जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, राजद के दूसरे नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से या किन्हीं कारणों से, या उनकी इच्छा नहीं है मुख्यमंत्री रहने की, तो जेडीयू से उनका उत्तराधिकारी क्यों नहीं चुना जा रहा है, बिहार का मुखिया क्यों नहीं चुना जा रहा है? भाजपा एक तरीके से प्रेशर करके, सुधाकर सिंह ने तो कहा कि गर्दनिया पासपोर्ट देके आप लोग उनको दिल्ली ले जा रहे हैं। यही भाषा उनके के लिए हमेशा खतरनाक रहता है। अरे भाई, नीतीश कुमार जी आज भी बिहार की राजनीति में एनडीए के शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेता है। और नीतीश कुमार जी बिहार में अपना एक काम करके अपना एक मुकाम बनाया है उन्होंने। तो इस तरह की भाषा वो लोग, देखिए, जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तक व्यक्तिगत टिप्पणी करते थे लोग, और आज मान लीजिए स्वेच्छा से उन्होंने मुख्यमंत्री पद अभी छोड़ा नहीं उन्होंने, लेकिन आज सभापति को उन्होंने बजाते अपना त्यागपत्र दिया है। तो ये उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। अब ये लोग व्यक्तिगत आरोप, गर्दनिया पास, तेल पिलावन, लाठी घुमावन और किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, कल तक मुख्यमंत्री पर ये लोग व्यक्तिगत रूप से कभी बीमारी का, कभी तरह तरह का टिप्पणी करते थे। तो ये लोग को बिहार की जनता जानती है। और इतना आपको मैं बता दूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी बिहार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उनके आशीर्वाद से बनेगा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के विजन में बिहार आगे बढ़ेगा। आप चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लोजपा के लंबे समय से, लोक जनशक्ति रामविलास के लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो लोजपा के कुछ कार्यकर्ता भी अब मांग कर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को सीएम बना दो। तो आप चाहते हैं कि चिराग पासवान? देखिए, हर दल का, हमारी भी व्यक्तिगत एक कार्यकर्ता के नाते पूछेगा तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने और बड़े बड़े पद को सुशोभित करें, लेकिन गठबंधन की एक मर्यादा है। हमारे नेता स्वयं चिराग पासवान जी ने कहा है, बोल चुके हैं कि हम 25 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और आगे भी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में हमारे भी नेता चिराग पासवान जी हैं। ये लोग जो फैसला करेंगे उस पर एनडीए के, हमको लगता है, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता उनके निर्देशों पे काम करेंगे। और व्यक्तिगत इच्छा तो एक एक हम है, एकदम है। अगर हम व्यक्तिगत इच्छा मेरी पूछेगा तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि हमारे नेता उस गद्दी पर बैठे। लेकिन आज चाहत तो है ना आप लोग, एकदम व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं, लेकिन एक पद पे रहते हुए गठबंधन की मर्यादा है और मर्यादा के तहत
हम कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं। ये अब नेतृत्व को फैसला लेना है। मानिए 5 दल का गठबंधन है, पांचों दल में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, ये लोग बिहार की बेहतरी में फैसला लेंगे, और जो फैसला लेंगे हमको लगता है कि अच्छा लेंगे, और उस फैसले के नेतृत्व में एनडीए का एक कार्यकर्ता उस पर काम करने का काम करेगा। एक सवाल है कि अब चूंकि सरकार का नया गठन होगा, नीतीश कुमार के इस्तीफा देते ही नया सीएम होगा और नए सीएम का नया कैबिनेट होगा, तो उस कैबिनेट में क्या लोक जनशक्ति पार्टी के मंत्रियों का कोटा बढ़ सकता है? ऐसी कोई संभावना है? देखिए, ये गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। कोटा बढ़ेगा कि क्या होगा, नहीं होगा, और एक दल के कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना जरूर जानता हूं कि दल के नेतृत्व तय करता है कि आपकी भूमिका क्या है। अच्छा कार्यकर्ता, हम लोग तो सिपाही हैं, सिपाही को जो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा, जो मेरी भूमिका तय करेगा नेतृत्व, उस पर काम करना है। हमारी तो राजनीति का शुरुआत मैंने लोक जनशक्ति पार्टी से किया है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम तो उसमें के सौभाग्यशाली हैं कि हम श्रद्धेय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के साथ भी हमने काम करने का सौभाग्य मिला। आज हम आदरणीय चिराग पासवान जी के भी नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी भूमिका स्वयं तय नहीं करते हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि क्या हमारी भूमिका रहेगी, और वो भूमिका को सच्चे दिल से, पूरी ताकत से काम करने का काम एक सिपाही करता है। तो मैं एक सिपाही हूँ पार्टी का, और जो नेतृत्व फैसला करेगा उस फैसले पे काम करना है। नेतृत्व में तो आप भी है ना, आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक दल के नेता हैं, तो कुल मिलाकर के ये तो एक सवाल तो और बनता ही है कि अगर चलिए 2 कोटा तो आपके पास है ही, 2 मंत्रिमंडल का कोटा, तो हो सकता है क्या इस बार चिराग पासवान जी या आपकी पार्टी, आप लोग एक फ्रेश चेहरे को या कुछ नए 2 में से 1-2 नए मंत्री भी देखने को मिल सकते हैं? वही मैंने बताया ना आशुतोष जी कि देखिए ये क्या है कि अभी आपने नाम लिया, हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, ये लोग भूमिका तय करेंगे, और हमको लगता है कि जो भूमिका तय करेंगे उस पर पार्टी का सभी विधायक और सभी कार्यकर्ता काम करेगा। तो हम लोग पार्टी के पद पे रहने के बावजूद अपने आप को एक कार्यकर्ता समझते हैं, अपने आप को उस परिवार का एक सदस्य समझते हैं, और जो नेतृत्व का आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। इससे ज्यादा हम लोग नहीं कुछ सोचते हैं। जब शपथ ग्रहण हुआ था नई सरकार का पटना के गांधी मैदान में, तो उस वक्त खबर चली थी, हम लोगों ने भी चलाया था कि 3 मंत्रिमंडल आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें एक नाम आपका भी था, फिर अचानक से आपका नाम गायब हो गया, 2 ही मंत्री पद मिला आप लोगों को। तो ये कैसे हुआ? ये तो आप ही ने बताएंगे अचानक क्यों गायब हुआ। मैं इतना जानता हूं कि देखिए, ये सब तय गठबंधन की जब सरकार रहती है तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होता है उस पर पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते हम लोग काम करना है। और हमको तो मान लीजिए विधायक दल के नेता के रूप में हमारे नेता ने हमको एक जिम्मेदारी दिया है। अभी मैं वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, उसकी भी जिम्मेदारी हमको है, संगठन की जिम्मेदारी है। तो और गोविंदगंज से मान लीजिए वहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं जीत के आया हूँ, तो जनता की भी जिम्मेदारी है। तो काम करने का बहुत बड़ा दायरा है, और उस काम को कैसे उनके मतलब विश्वास पर खरा उतरे, इसके लिए हम काम करना। आपको कोई सूचना मिली थी क्या कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, ऐसा कुछ जानकारी? ये सब आप ही लोग चलाए थे ना, आप लोगों को कहाँ सूचना मिलती? भगवान जाना, हम लोग को इतना जानते हैं कि नेतृत्व का निर्देश होता है, आदेश होता है, तो हम लोग को सूचना मिलता है नेता के द्वारा, और उसके बाद हम लोग उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है कि क्या लगता है आपको कब तक नई सरकार का गठन हो जाएगा, और क्या भूमिका कैसे तय की जाएगी आने वाले समय में? देखिए, आज तो मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने अपने एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया है, और हमको लग रहा है 8 या 9 को शायद, या 10 को है, जिस दिन शपथ ग्रहण राज्यसभा के रूप में उन्होंने वो करेंगे। तो ये एक अच्छा भी है, और कि आज बिहार के 2 बड़े नेता आज चुन के आए हैं। जैसे मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, और बिहार के गौरव आदरणीय नीतीश कुमार जी भी राज्यसभा में चुन के आए हैं। तो निश्चित रूप से सुखद है, और फिर शीर्ष नेतृत्व एनडीए के जो निर्णय करेंगे उस पर बिहार की उन्नति के लिए
बिहार पे जो 202 सीट हम लोग को विधानसभा में जनता जनार्दन का आशीर्वाद के रूप में मिला है, उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हुए कैसे जनता के विश्वास पर खरा उतरना, उसके लिए काम करना है। कैसे बिहार अपना खोया हुआ अतीत, जैसे कि गौरवशाली इतिहास है बिहार का रहा है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इस पे काम करना है और लोगों के जनभावनाओं पर खरा उतरना है। इसके लिए हम लोग पहले दिन से काम कर रहे हैं और उसी लाइन पे आगे भी काम करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव से पहले जो भी घटनाक्रम हो रहा है, चुनाव से पहले तय कर लिया गया था कि अब नीतीश कुमार को मार्च के बाद उनकी विदाई कर दी जाएगी दिल्ली में। और जैसा कि मैंने आरजेडी के पहले सवाल में बताया भी कि वो लोग कह भी रहे हैं कि वो एक तरीके से 25 से 30 आप लोगों ने उनके चेहरे पर लड़ा चुनाव, वोट मिल गया और उसके बाद आपने उनको टाटा बाय बाय बोल दिया। तो ये सब पहले से तय था क्या कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, मार्च में राज्यसभा जाएंगे, या फिर अचानक से हुआ है? नहीं, देखिए पता नहीं, ये हम लोग को तो इस बात की जानकारी नहीं थी। आरजेडी वालों को बात बनाने की आदत है, सत्ता के लिए भूखे लोग हैं वो लोग। अगर सत्ता कहीं से लालच में रहेगा तो उनके तरफ वो लोग अच्छी अच्छी बातें करने लगेंगे। तेजस्वी यादव ने तो कहा हमारे साथ रहते तो ये दुर्गति नहीं होती। अब फिर वही बात, अब व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी कौन करता है? तेजस्वी जी नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी के मानसिक हालत को लेकर के कि उनको इलाज कराना चाहिए। अरे क्या क्या बोला है, बिहार की जनता सब जानती है। और बिहार की जनता इसी बड़बोलापन के चलते उनको देखिए 25 सीट पर सिमट गए हैं। आने वाले समय में इतना जान लीजिए कि अगर यही रवैया तो छूट नहीं सकता है, जिस हिसाब की भाषा उनके दल के नेता और वो कर रहे हैं, तो देखिएगा उन लोगों को दहाई का आंकड़ा भी नहीं पा सकेंगे आने वाले चुनाव में। एक आखिरी सवाल है, अब चूंकि बिहार की राजनीति को अगर देख लें अक्रॉस द पार्टी लाइन, तो रामविलास जी का स्वर्गवास हो गया है, अब लोजपा का नेतृत्व चिराग पासवान जी कर रहे हैं, आरजेडी में लालू यादव बीमार चल रहे हैं तो उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जेडीयू बची थी तो उसका नेतृत्व जो है अब निशांत कुमार करेंगे, वो पार्टी में शामिल भी हो गए हैं। भाजपा चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और आपका गठबंधन विशेष तौर पे बीजेपी जो है परिवारवाद का खूब आरोप लगाती है तेजस्वी यादव पे, लालू यादव परिवार पे। लेकिन अब एनडीए में अगर देख लें तो जितने भी बड़े दल हैं, खास करके विशेष तौर पे 3 बड़े दलों की बात कर लूं, जिसमें से 2, एक आपकी पार्टी और एक जेडीयू भी अब निशांत के हाथ में आ गई है। तो आपको नहीं लगता ये भी एक तरीके का परिवारवाद है? देखिए कहीं कहाँ निशांत जी के हाथ में, निशांत जी ने अभी पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। निशांत जी अभी खबर पार्टी में सीएम भी बनेंगे। पहले बात सुनिए, पार्टी में अब खबर क्या आ रही है आप लोग बताइएगा। पार्टी में वो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं जब से उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। और रही बात, देखिए अभी कहाँ नेतृत्व हुआ है, अभी तो हमको लगता है कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ही हैं और जनता दल यूनाइटेड के अभी सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का मालिक अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो फिर ये बात कहाँ से उठती है, कहाँ से? अगर आज मुख्यमंत्री, आज मैं इतना जरूर जानता हूँ बिहार में कि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। कहाँ उन्होंने चाहा कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री, ये तो आप लोग चला रहे हैं ना कि कभी डिप्टी सीएम चलाते हैं तो कभी कोई चैनल सीएम चलाता है, तो ये आपकी स्वतंत्रता है। नहीं, हम चला रहे तो जेडीयू वाले मांग कर रहे हैं कि एक कार्यकर्ता क्यों नहीं मांग करेगा भाई? एक कार्यकर्ता मांग कर रहा है निशांत जी के बारे में, तो कार्यकर्ता तो मान लीजिए अपने अपने नेता को चाहता ही है। आप भी तो बता दीजिए निशांत की राजनीति निश्चित रूप से निशांत जी पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति में आए हैं। देखिए जब तक बिहार की राजनीति में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तब तक निशांत जी नहीं आए थे। अब उन्होंने स्वेच्छा से 3 सदन के पहले मेंबर रह चुके थे, 4था सदन था, मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि मैं राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता हूं, तो अब राज्यसभा का उन्होंने सदस्य अब लेंगे वो शपथ ग्रहण, और निशांत जी अपने आप को प्रूव करेंगे और अच्छा करेंगे, ये शुभकामना है मेरी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।